हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। आई होप मेरी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है सिलोगिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है समझने में, और हर टीचर्स इसको अपने तरीके से सॉल्व कराते हैं, लेकिन मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करती हूँ। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि हमें सिलोगिज्म क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? स्टेटमेंट हमें कह रही है कि सम ए आर बी। तो हम इसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे वेन डायग्राम में कि कुछ ए बी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बनाएंगे और उसको एक सर्कल में डाल देंगे। फिर वो कह रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है, हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे बी बना देंगे। तो सम ए आर बी, यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, जो ए का ये वाला पार्ट है वो क्या है, बी है। तो हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं कि कुछ ए जो है वो बी है। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ए आर बी। और एक चीज और, इसमें एक स्टेटमेंट होती है और कंक्लूजन्स होते हैं। अब कंक्लूजन्स 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और उन कंक्लूजन्स के आंसर्स क्या रहते हैं? उन कंक्लूजन्स के आंसर्स हमारे या तो टिक रहते हैं कि टिक है यानी कि कंक्लूजन फॉलो कर रही है, या रॉन्ग रहते हैं कि कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रही है, या फिर आता है हमारा कांट से। कांट से यानी कि कंक्लूजन फॉलो कर भी सकती है और कंक्लूजन फॉलो नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो कंक्लूजन के 3 आंसर्स रहते हैं, टिक, या तो कंक्लूजन फॉलो कर रही है, क्रॉस कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रही है, कांट से कंक्लूजन फॉलो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, हमें नहीं पता। तो हम पहली कंक्लूजन देखते हैं। पहली कंक्लूजन हमें कह रही है सम ए आर बी। ये तो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कुछ ए बी है, तो टिक, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रही है सम बी आर ए, ऑफ कोर्स कुछ ए बी है और कुछ बी ए बी है, तो ये भी टिक कर रही है यानी कि फॉलो कर रही है, यानी कि टिक। क्या ऑल ए बी है, क्या सारे ए बी है? हमें नहीं पता, हम क्रॉस नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कांट से। क्या ऑल ए बी है, हमें नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। हमें बस ये पता है कि कुछ ए बी है। जिसके लिए हम श्योर नहीं होते उसको हम कांट से लिखते हैं। तो ऑल ए आर बी, हम इसके लिए श्योर नहीं है, हमें नहीं पता ऐसा है या ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में हमें नहीं बताया होगा, तो इसीलिए हमने इसको कांट से लिखा। नेक्स्ट उसने बोला ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं? ये भी हमें नहीं पता, क्वेश्चन में हमें नहीं बताया हुआ कि सारे बी ए हैं, तो हम इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, कांट से लिखेंगे। यानी कि हमें नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन हमें कह रहा है कि नो ए आर बी, क्या कोई भी ए बी नहीं है? ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सम ए आर बी तो हमें स्टेटमेंट नहीं बोला है, तो क्या नो ए आर बी सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट उसने बोला कि नो बी आर ए, क्या कोई भी बी ए नहीं है? ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ए बी है कुछ बी ए है, ये वाला पार्ट जो है वो ए भी है वो बी भी है, तो नो ए आर बी बिल्कुल गलत हो गया। नो बी आर ए, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन कह रही है सम ए आर नॉट बी, क्या कुछ ए बी नहीं है? हमें नहीं पता, इसका आंसर रहेगा कांट से। यानी कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट से हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं। स्टेटमेंट से हम सिर्फ यही पता लगा पा रहे हैं कि कुछ ए जो है वो बी है। अब कुछ ए जो है वो बी है, बस यही पता लगा पा रहे हैं। पर क्वेश्चन उसने क्या पूछा, क्या कुछ ए जो है वो बी नहीं है? तो हमें नहीं पता, कांट से। क्रॉस नहीं हो सकता, क्रॉस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल काटा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, इसीलिए आंसर रहेगा कांट से। ऐसे ही जो लास्ट कंक्लूजन है हमारी सम बी आर नॉट ए, क्या कुछ बी ए नहीं है, इसका भी आंसर हमारा रहेगा कांट से, हमें नहीं पता। तो बेसिकली यही सारी कंक्लूजन्स, 8 कंक्लूजन्स हमारी रहती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है कि क्या कुछ ए बी है, क्या कुछ बी ए है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, नो ए आर बी, नो बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है, एक ही स्टेटमेंट थी, 8 कंक्लूजन हमने किए। कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताना, मैं दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से और बेटर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।